वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 17। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि अनाया और आकृति की बैग को लेकर एक बहुत क्यूट सी फाइट होती है, जिसके बाद जो है ये दोनों भी सोने के लिए जाते हैं। लेकिन जो अनाया है वो बेड पर जो कपड़े बिखरे हुए थे उन्हें उस हेल्प करती नहीं है। वो सिर्फ अपने शर्ट एंड पैंट जो है वो तय कर रखती है और उसके बाद जो है वो वहीं बेड पर सो जाती है। आकृति को मस्ती सूझती है और आकृति उसे नीचे सुला देती है और अनाया की जब नींद खुलती है तो वो उसे सोफे पर। अब आगे सुनते हैं। सुबह जो है अनाया मस्त सोई हुई थी। वो आराम से सुकून से अपनी नींद कंप्लीट कर रही थी। तभी आकृति की नींद खुलती है और वो देखती है कि गद्दे पर तो कोई नहीं, लेकिन वो खुद सोफे पर है। फिर वो बेड पर देखती है तो अनाया मस्त घोड़े बेचकर सोई हुई थी। तभी आकृति उठती है और कहती है, मुझे सोफे पर लेटाया, वो भी बेड से हटा के, अभी बताती हूँ। और ऐसे जो आकृति है वो पानी का ग्लास लेती है और जो है सारा पानी अनाया के फेस पर डालती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया जो है वो एकदम से उठती है, अपने मुंह से पानी पोंछती है और कहती है गुड मॉर्निंग की बच्ची, और वो उसे पकड़ने लगती है और जो है अपने हाथ में जग उठाती है। जग उठाने के बाद जो है वो आकृति को पूरा जग से नहला देती है। आकृति कहती ये रूम गंदा कर दिया। तो अनाया कहती और वो तुमने बेड गीला किया, उसका क्या? तभी आकृति कहती एक्सक्यूज मी, मैंने बेड गीला नहीं किया, आप वहाँ सोई थी, समझी ना आप? तो अनाया कहती ओ ठीक है ना, आपने ही शुरू किया है, किसने कहा था आपसे ये लड़ाई शुरू करने के लिए? अब यहाँ आकृति अनाया लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर जो है मेड आती है। मेड देखती है कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं और जो रूम है उसमें पानी पानी हो रखा है, और फिर वो बेड देखती है और वहाँ से चली जाती है। आकृति अनाया कहते हैं वो आंटी देख कर गई, वो दादी को बता देंगी। और यहाँ अनाया जो है वो तो वॉशरूम में भाग जाती है और यहाँ जो आकृति है वो गीली खड़ी हुई थी। वो कहती उफ ओ अनाया, और उसके बाद वो वहाँ से अपने कपड़े लेती है और दूसरे रूम में जाती है। और दूसरे रूम में जाने के बाद जो है वो चेंज करती है, शावर लेती है, रेडी होती है और बाहर आ जाती है। यहाँ अनाया भी बाहर आती है। तभी वो मेड जो है वो नीचे जाती है। दादी कहती है क्या हुआ, तुमने उन लोगों को बुलाया नहीं? तभी वो कहती है दादी वो दोनों लड़ रहे थे और पता है कमरे में पानी पानी फैला हुआ था, बेड पर भी। तो दादी जो है वो हंसती हैं और कहती हैं ठीक है तू नाश्ता लेकर आ। अब यहाँ जो अनाया है वो जैसे ही रूम में आती है उसे वहाँ पर आकृति दिखती है। अब आकृति जैसे ही उसे दिखती है अनाया आकृति की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ पर तो पानी था, साफ इन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया था। आकृति जो है वो अनाया को तो देखती है और तभी अनाया जो है वो आकृति को पकड़ती है और साथ ही साथ जो है उसका पैर फिसलता है और ये दोनों दम से गिरते हैं। जो अनाया है वो तो उसकी कमर में जोर का लगता है, वो गिरती है और आकृति उसके ऊपर गिरती है। अनाया कहती है आउच, कितना लग गया मुझे, हटिए, ये सब आपकी वजह से लगा है। तो आकृति कहती है मेरी वजह से नहीं लगा है, आपकी वजह से लगा है। तो तभी जो आकृति है वो कहती है आपने यहाँ पानी डाला था, मैंने नहीं। अनाया कहती है अब हटो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है यार, लग गई है मुझे कमर में। तभी जो आकृति है वो कहती है एक सेकेंड, और आकृति उठने का ट्राई करती है तो उसके हाथ गीले हो जाते हैं और वो फिर फिसलती है। अनाया कहती है बच्चे की जान लोगी क्या? आकृति कहती है बच्चा है कौन है यहाँ? तो अनाया जो है वो उसे देखने लगती है, कहती अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है तो आप आगे बताइए। तभी अनाया कहती है शट अप, हाँ मुझसे बकवास नहीं, ठीक है, डबल मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो अनाया जो है वो कहती है हाँ तो उठिए फिर, आप बहुत भारी वेट है आपका। तभी आकृति कहती है एक्सक्यूज मी, मेरा वेट ना 50 के अंडर आता है, समझिए आप। तो अनाया कहती है हो ठीक है, अब हटिए, मेरे ऊपर से हटिए। अब जो आकृति है वो जैसे तैसे उठने का ट्राई करती है। अनाया कहती तुम रुको, तुमसे नहीं होगा। और अनाया जो है वो आकृति को उसकी कमर से पकड़ती है और उसे अपने नीचे करती है। आकृति कहती क्यों, मुझे पानी में गीला कर दिया। अनाया कहती अभी मेरी साइड पे लग रहा था, अब तुम्हारी पे भी लगेगा, रहो तुम। और जो है वो बेड को पकड़ती है और उसके सहारे से उठती है। उठने के बाद जो है अब आकृति उठ रही थी तो अनाया जो है वो उसे हाथ देती है। आकृति कहती है मैं उठ जाऊंगी और वो फिर फिसलने लगती है। अनाया कहती उठो। आकृति कहती है उठाओ। अनाया कहती है नहीं अब आप खुद उठ जाइए, अब मैं नहीं उठा रही। अब यहाँ जो आकृति है वो कहती है उठाइए, बहुत गीला लग रहा है।
तो अनाया जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। और जैसे ही वो उसे खींचती है, आकृति उसके बहुत करीब आती है, एकदम चष्ट चष्ट से आके लगती है। और जो अनाया है उसकी आंखों में देखने लग जाती है। जो आकृति के हाथ है वो दोनों हाथ उसके शोल्डर पर थे, और जो अनाया का हाथ है वो उसकी कमर पे। यहाँ जो अनाया है वो आकृति की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी। इन दोनों का भी बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। अब जो आकृति है उसे पीछे पुश करती है और कहती है हटिए। तो अनाया कहती है हाँ तो आपके पास आना कौन चाहता है? बढ़िया ही, आप खुद को ज़्यादा सुंदर समझती हैं क्या? देखिए मैडम आप नहीं है। तो आकृति उसके पास आती है, कहती है नहीं हूँ। अनाया जो है वो फिर से उसमें खोने ही वाली थी, तभी कहती है नहीं है, और वो कवर्ड से अपने कपड़े निकालती है और उसके बाद फिर से वॉशरूम में जाने वाली थी। लेकिन वो सोचती है फिर आई फिर पानी में गिरूंगी तो क्या होगा, और वो अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो सर्वेंट से जो वाइपर है वो मंगाती है क्लीन करने के लिए। तो सर्वेंट कहता है मैं कर दूंगा, आप जाइए। तो आकृति भी वहाँ से अपनी साड़ी लेकर चली जाती है और फिर अनाया जो है वो उस रूम से बाहर निकलती है। तो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आकृति कहती है देखिए मैं आपका पीछा नहीं कर रही, इस फ्लोर में यही वाला रूम है इसलिए मैं चेंज करने आई हूँ, और वो वहाँ पे सर्वेंट क्लीन कर रहे हैं तो आप भी मत जाइएगा। तो अनाया कहती है ओके थैंक्स। जिसके बाद जो है आकृति भी अपनी साड़ी चेंज कर लेती है और फिर ये दोनों भी नीचे पहुँचते हैं। जैसे ही नीचे पहुँचते हैं दादी कहती है बेटा क्या गिर गया था? तो आकृति हंसती है और कहती है आपकी अनाया। तो दादी कहती क्या, कैसे, लगी तो नहीं? अनाया कहती दादी इतनी लगी है ना कि अभी समझ नहीं आ रहा है, बस लग गई है। एक आपको पता है एक 50 किलो का पत्थर गिर जाता ना मेरे ऊपर मैं उसे हैंडल कर लेती, लेकिन 150 किलो की लड़की ओह आई कांट हैंडल। तभी दादी जो है वो कहती है बेचारी फूल सी मासूम सी कोमल सी लड़की है, तुम उसे 150 किलो का कह रही हो? अनाया कहती यही फूल सी मासूम सी कोमल सी लड़की मेरे ऊपर गिरी दादी, मेरी कमर, मुझे तो लगा गई लेकिन बच गई। दादी कहती है चल अब नाश्ता कर ले। आकृति बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। आकृति कहती है नहीं दादी यहाँ तो लोगों के ताने से ही पेट भर जाएगा। दादी कहती है बेटा बुरा मत मानो, इतना तो चलता रहता है कपल्स में। तो यहाँ आकृति जो है वो अनाया को देखती है, कहती है किस बात की कपल? कोई कपल नहीं। जिसके बाद जो है वो वहाँ पर बैठ जाती है। यहाँ आकृति जो है वो अपना खाना सर्व करती है और अनाया जो है वो जो कुछ भी लेने जा रही थी आकृति वही बाउल उठाती है। अनाया कहती दादी मैं हवा ही खा लेती हूँ, ये तो मुझे कुछ खाने नहीं देंगी। दादी कहती है तुम लोग लड़ो मैं तो जा रही हूँ, और दादी वहाँ से चली जाती है। अब अनाया जो है वो भी अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और उसके बाद जो है आकृति की तरफ देखती है। आकृति ब्रेकफास्ट करने लगती है, अनाया भी उसे देखते हुए ब्रेकफास्ट कर लेती है। फिर उसके बाद जो है स्माइल करती है। अब जो अनाया है वो दादी से कहती है दादी क्या मैं ऑफिस जाऊँ? दादी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। अब अनाया जो है वो कहती है प्लीज़ जाने दीजिए। दादी कहती है अपना लैपटॉप ले अपने कमरे में जा और आराम से काम कर, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया कहती है यार दादी। दादी कहती है मैं यार नहीं हूँ तेरी। अब अनाया जो है वो कहती है आप ना बदल गई हो, मेरी साइड तो लेती ही नहीं हो। अब जो यहाँ अनाया है वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अपने रूम में चली जाती है और जैसा कि दादी ने कहा था वो अपना लैपटॉप लेकर वहीं पर बैठ जाती है और अपना काम करने लग जाती है। अनाया को काम करते हुए बहुत पेन हो रहा था, बैक में उसे जम के लगी थी, इसीलिए वो जो है एक पिलो लगाती है और फिर काम करने लगती है, लेकिन काम उससे हो ही नहीं रहा था। अब जो अनाया है वो लैपटॉप को साइड रखती है और खुद जो है उल्टा लेट जाती है और उसके बाद जो है काम करने का ट्राई कर रही थी। यहाँ आकृति भी रूम में आती है। उसे इतना तो पता था कि अनाया को लगी तो जोर से है, उसमें वो झूठ नहीं कह रही। अब आकृति वहाँ आती है तो फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। अनाया कहती क्या क्या कर रही हो तुम? आकृति कहती है आपसे मतलब? अनाया कहती है हाँ मुझसे क्यों मतलब होगा। तभी जो आकृति है वो कहती है क्यों, और मुझे आपसे मतलब होना भी क्यों चाहिए? अनाया कहती है हाँ मुझसे क्यों होगा, तुम तो तभी आकृति कहती है क्या मैं तो क्या। तब अनाया को अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो कुछ भी बुरा भला नहीं बोलेगी, ना ही कुछ ऐसा बोलेगी जो आकृति को हर्ट करे। अब जो आकृति है वो कहती है बोलिए बोलिए क्या, मुझे क्या? अनाया कहती कुछ नहीं, मुझे काम करने दीजिए। अब आकृति उसे कहती है तो काम सीधे बैठ के किया जाता है, इस तरह से नहीं। अनाया कहती है अगर आपके हिसाब से नहीं होता तो मत एडजस्ट करिए, लेकिन हम भी तो एडजस्ट कर रहे हैं ना।
तभी आकृति कहती है, क्या क्या एडजस्ट कर रही हैं आप? तभी अनाया कहती है, भगवान ने आपने दिमाग नहीं दिया, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, आप हैं ना हमारे घर में। आपके पापा ने भी आपको 25 साल तक एडजस्ट किया है। तो आकृति कहती, क्यों? अनाया कहती, यस मी। मुझसे देखो लड़ने मत आना, मैं दादी से कंप्लेन कर दूंगी, मुझे सच में पेन हो रहा है। और ऐसा बोलते वक्त अनाया की आंखों से एक आंसू गिरता है, जिसे आकृति देख लेती है। फिर वो उससे नहीं लड़ती और वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसमें से मूव निकालती है और कहती है, मैं मूव लगा देती हूँ। अनाया कहती, कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पे एहसान करने की। आकृति कहती, एहसान नहीं कर रही हूँ, बस लगा रही हूँ, वरना पानी तो आपने गिराया था, मुझे आपकी शिकायत कर देनी चाहिए थी। अब यहाँ जो अनाया है वो कहती है, बस बस, आपको तो कमियाँ निकालनी आनी चाहिए। आपको क्यों नहीं रखा गया कमियाँ निकालने में नंबर 1? इसके लिए भी कोई कंपटीशन होता तो लड़ लीजिए, कम से कम आप कहीं तो फर्स्ट आएंगी। आकृति कहती, ओ हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मैं हमेशा से फर्स्ट आती आई हूँ अपने कॉलेज में और स्कूल में, आप समझी, मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स हैं। अनाया कहती, हाँ तो जिसके पास होते हैं वो बोल कर नहीं दिखाया करते। तो आकृति कहती, हाँ तो मैंने नहीं बताया। अनाया जो है वो हंसती है। अब आकृति जो है वो उसे देखती है, फिर उसके पास जाती है और जो उसकी शर्ट टक थी उसे ओपन करती है। ऊपर करने के बाद जो है अनाया कहती है, मैं क्या कर रही हैं आप? और अनाया जो है वो अपनी शर्ट नीचे करने लगती है। आकृति उसका हाथ पकड़ती है और फिर से शर्ट ऊपर कर देती है। कहती, क्या है? ऑइंटमेंट लगा रही हूँ। अनाया कहती है, मैं लगा लूंगी, मेरी इज्जत लूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकृति कहती है, देखिए मैं आपकी इज्जत नहीं लूट रही, मैं सिर्फ ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, लगवा लीजिए वरना पेन होता रहेगा। अनाया कहती, बस बस बस, मैं तो गंगा नहाई, तुमने मेरी इतनी फिक्र कर ली, अब रहने दो प्लीज़। आकृति कहती, चुप रहिए। और आकृति जो है वो अनाया का हाथ पकड़ती है और उसके बाद शर्ट ऊपर कर देती है और फिर जो है वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है। तभी जो अनाया है वो कहती है, लगा रही हो तो अच्छे से ही लगा दो। आकृति कहती, कितने रख रहे हैं, पहले लगवाना नहीं था, अब लगा रही हो तो उसमें भी। अनाया कहती, यहाँ यहाँ इस तरफ। तो आकृति जो है वो उसकी तरफ मूव लगाती है, वहाँ पे थोड़ा सा रब करती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से उठ जाती है। आकृति ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। यहाँ अनाया जो है वो देखती है और कहती, लग गई? तो आकृति कहती है, अब शर्ट बंद मत करिएगा वरना उसमें लग जाएगी। अनाया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो आकृति तुरंत उसके पास आती है और कहती है, मतलब आप मान रही है थोड़ी सी है? अनाया कहती है, हाँ उस वक्त गलती हो गई थी, आपके साथ साइन कर दिया और दादी के सामने एक्सेप्ट कर लिया, वरना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कैसे ही कर लेती, मैं हूँ इसलिए कर ली। आकृति को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो कहती है, हाँ तो एहसान मानिए कि मैंने उस पर साइन कर दिया, वरना कोई लड़की नहीं आया आपके पास। तो अनाया कहती, अच्छा वेट एंड वॉच, इतनी इतनी लड़कियाँ आएंगी ना मेरे पास, इतनी लाइन लगी होगी ना कि तुम देख कर हैरान हो जाओगी। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ तो सीधा सीधा मेंटल हॉस्पिटल से आएंगी, उन्हें क्या पता किसमें सही इंसान को चूज़ करना है। अनाया कहती, क्या 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 कहा तुमने? आकृति कहती, कुछ नहीं, अब बेड पर लेट कर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से लेटी रहिए, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। अनाया कहती है, हाँ पता है मुझे। तो इसके बाद आकृति वहाँ से उठती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठने के बाद जो है वो अपनी बुक निकाल कर पढ़ने लगती है। यहाँ अनाया जो है वो थोड़ा सा अपना फेस टर्न करती है और उसी की तरफ देखने लगती है। तभी आकृति अनाया को टॉन्ट कसते हुए कहती है, मेरी तरफ देखने से गर्दन भी अकड़ जाएगी, उसी तरफ देखिए। अनाया जो है वो कहती है, इसे कैसे पता चला, इसका ध्यान तो बुक में था। तभी जो आकृति है वो हंसती है। अनाया कहती है, गंदी लड़की। अब आकृति जो है वो कहती है, ऐसे बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता, ऑफिस का कुछ काम है तो मैं कर देती हूँ। अनाया कहती है, नहीं रहने दीजिए, मुझे अपना लॉस नहीं कराना है। तभी जो अनाया है उसे चैलेंज कर देती है। आकृति उठकर आती है और अनाया का लैपटॉप ले लेती है, देखती है कि वो क्या कर रही थी। अनाया जो है वो एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी। अब आकृति उस प्रेजेंटेशन को देखती है। अनाया कहती है, देखिए मेरा लैपटॉप छोड़ दीजिए, मेरे क्वीन को कोई खरोच आई ना तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। तो आकृति कहती, किसको? तो कहती, क्वीन, ये मेरा लैपटॉप मेरी क्वीन है, समझी ना आप। तभी जो आकृति है वो चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो मुझे भी आपकी क्वीन के साथ बयान ही रचाना है, मैं उसमें प्रेजेंटेशन ही बना रही हूँ। तो आकृति जो है उसका लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन बनाने लगती है। अनाया कहती है, तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है, हाँ ब्याह ये एंड ये सब। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, कम से कम आपकी तरह इंग्लिश में तो नहीं अटकती, जो आती नहीं भाषा आपको तो वो बोलना ही क्यों है। अनाया कहती, देखिए ऐसा नहीं है,
आकृति कहती है हाँ हाँ रहने दीजिए, 5 मिनट तो इंग्लिश बोलते हुए मैंने देखा नहीं है। अनाया कहती जस्ट शट अप, ऐसा अनाया ने आकृति को उंगली दिखाते हुए कहा था। तभी जो आकृति है वो अनाया की उंगली से अपनी उंगली लड़ाती है और कहती जस्ट शट डाउन, मुंह आपका बैठ गया होगा अब तक तो अनाया जो है वो कहती है क्या क्या कहा तुमने? वो शर्ट और शर्ट में फ़र्क होता है। अनाया कहती वो करती रहिए, अपनी शर्ट नीचे करिए, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ हाँ आप तो बहुत भली इंसान हैं, आपने तो कभी कुछ देखा ही नहीं होगा जैसे। तो आकृति कहती है देखिए मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना आप। अनाया कहती है आप प्रेजेंटेशन नहीं बना रही है ना, बनाइए, अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी ना तो मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगी। आकृति कहती है प्रॉमिस। अनाया कहती है जुबान से निकला हुआ तीर कभी खाली नहीं जाता मेरा, चलो अब बनाओ। अब आकृति जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने लगती है। वो प्रेजेंटेशन सच में टफ थी, इसीलिए तो अनाया बना रही थी। आकृति को आधा दिन बीत जाता है पर प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड ही बनी थी। अब अनाया जो है वो आराम से मस्त लेट कर इंतजार कर रही होती है कि कब प्रेजेंटेशन रेडी होगी। आकृति कहती बना रही हूँ। अनाया कहती हाँ हाँ बनाओ बनाओ, मैं भी देख रही हूँ। अब अनाया जो है वो थक जाती है, कहती है चाय या कॉफ़ी क्या लेंगी आप? तो आकृति कहती है चाय, मस्त कड़क वाली। तो अनाया जो है वो कहती है जाइए बना लीजिए। आकृति कहती है तो पूछा क्यों? अनाया कहती है ऐसे ही, आपको पीनी थी तो आप बनाइए, मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो अपनी बनाऊंगी। ऐसा बोलकर जो अनाया है वो वहाँ से जाने लगती है। अब अनाया जो है वो थोड़ा देर में नीचे पहुँचती है और नीचे पहुँचने के बाद अनाया अपने और दादी के लिए कॉफ़ी बनाती है और आकृति के लिए कड़क चाय। और चाय बनाने के बाद जो अनाया है वो एक मेड से कहती है ये हमारे रूम में लेकर आइए। और वो जो मेड है वो चाय लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ आकृति जस्ट बाहर आने ही वाली थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। आकृति पलट कर देखती है तो वहाँ पर मेड होती है। मेड कहती है मैम आपकी चाय। तो आकृति को लगता है कि उन्होंने ही बनाई होगी। तभी वो कहती है थैंक यू। और आकृति एक सिप लेकर चेक करती है तो कहती है थैंक यू सो मच, आपने बहुत परफेक्ट चाय बनाई है। तभी जो वो मेड है वो कहती है मैम हमने नहीं बनाई, अनाया दी ने बनाई है। तो आकृति कहती है ओके, जिसके बाद वो मेड वहाँ से चली जाती है। आकृति जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेकर बैठ जाती है। आकृति को 4 घंटे हो गए थे लेकिन 4 स्लाइड के अलावा कुछ नहीं बना था उससे। आकृति कहती है इतना क्या है इसमें, इतनी क्यों रिसर्च करनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो मेरा ही काम है, फाइल चेक करो ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ पे नॉक होता है और वहाँ पर अनाया आती है। अनाया जैसे ही वहाँ आती है आकृति ऐसे दिखाती है कि उसे तो सब आता है और आकृति फिर से अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ा लेती है। तभी अनाया कहती है आज कुछ होगा या नहीं? आकृति कहती है कर तो रही हूँ ना, और वैसे भी जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और मैं आपकी तरह काम नहीं करती। अनाया कहती है ओके, क्या तुम मुझे शैतान कह रही हो? मैंने क्या ऐसा किया है? तभी आकृति कहती है नहीं नहीं आप तो कभी कुछ करती ही नहीं है। और जो आकृति है वो फिर से बैठ जाती है। अनाया उसे देखकर मुस्कुराती है और यहाँ आकृति जो है वो लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। वो 5वीं स्लाइड के आधे पन्ने तक पहुंची ही थी। तभी वो लैपटॉप बंद कर देती है, कहती है खुद ही कर लो। तभी अनाया कहती है अरे और वो तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? आकृति कहती है देखिए मेरा सर दर्द होने लगा है, अभी चाय पी के मैंने अपना मूड अच्छा किया है। तो अनाया कहती है ओह कितनी खुदगर्ज हैं आप, हाँ एक थैंक यू तक नहीं बोल सकती। आकृति कहती है किस बात के लिए? तभी जो अनाया है वो कहती है अरे मैंने चाय बनाई उसके लिए। आकृति कहती है हाँ तो इसमें आपका क्या रोल है, गर्म पानी में पत्ती शक्कर दूध डाल के चाय बना दी। अनाया कहती है एक्सक्यूज़ मी अदरक भी। तभी आकृति कहती है हाँ तो ये सब उसमें डालने से क्या होता है, मैं क्यों आपको थैंक यू बोलूँ, ये तो कोई भी कर सकता है, मेड भी आंटी कर देती, सब कर देता है। तो तभी जो अनाया वो कहती तुम थैंक यू नहीं बोलोगी? आकृति कहती किस बात का थैंक यू? हाँ बोलने को आऊँ तो मैं उस पत्ती वाले को, अदरक वाले को, पानी वाले को यानी कि मेरे भगवान को और उस पतीले बनाने वाले को, सबको थैंक यू बोल सकती हूँ, पर आपको नेवर एवर, समझी आप? और इतना बोलकर जो आकृति है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो अनाया है वो कहती है मिस नक्चड़ी। तो आकृति कहती है क्या नक्चड़ी किससे कहा, मुझे नक्चड़ी मत बुलाइए। तभी जो अनाया है वो कहती है मैं तो बुलाऊंगी और तुम नक्चड़ी हो।
ऐसे वो उसकी नोज़ को ऐसे टच करती है, प्रेस करती है, कहती हो तुम नकचड़ी, नाक पे गुस्सा रहता है तुम्हारे, देखो नकचड़ी नकचड़ी, और वो ऐसे टीज कर रही होती है। तभी जो आकृति है वो गुस्से में आकर अनाया का हाथ पकड़ती है। जैसे ही आकृति अनाया का हाथ पकड़ती है तो अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखने लगती है। तभी आकृति जो है वो अनाया का हाथ छोड़ती है और कहती है जाइए आप यहाँ से। अनाया कहती है वाई, ये मेरा रूम है, मैं क्यों जाऊँ, जाना है तो तुम्हें जाओ, आप जा सकती हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ मैं ही जाती हूँ, और आकृति वहाँ से नीचे पहुँच जाती है। अनाया जो है वो खुद से कहती यस, मज़ा आता है यार तुम्हें टीज करने में, क्यूट हो तुम। तभी जो है वो स्माइल करती है और कहती है बस बस अनाया। एंड हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये हम आगे ही देखेंगे। और टाइमिंग की एंड सेकंड पार्ट की डिमांड और शिकायत मत करिएगा, क्योंकि जब पॉसिबल होता है तो मैं ट्राई करती हूँ। एंड दूसरी बात, जो लोग रोमांस और इन सब की बात कर रहे हैं वो भी आएगा, बट प्यार है ना एक खूबसूरत एहसास है, धीरे धीरे हो रहा है, होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, जब होगा तो हो ही जाएगा। आई होप आप सब समझेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।